देश का नेता कैसा हो, जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, कांशी राम जी संघर्ष करो, हमारे साथ है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। साथियों, सारे अपने केस से बैठ जाए। बहुजन समाज के मंत्रियां साहब श्री कांशी राम जी सारे दरम्यान पहुंच चुके हैं और रोशनी लैके जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दी सी और रोशनी लैके जिन्हों लैके साहब श्री काशी राम जी तुर रहे हैं अपने दिलों के एक जगती हुई अग लैके अपने अपने इलाके में जाओगे और जो कुछ इधरों सीख के जाओगे, जो कुछ इधरों सुन के जाओगे, उन्होंने जाके अपने इलाके में प्रचार करोगे। 4000 वर्कर बहुत होंगे, 4000 वर्कर बहुत होंगे। जे वो तनो मनो धर्म लग के कल तो बाद प्रतिज्ञा करके अपने अपने इलाके में तुर पाओगे। सूली कर दे होंदे लोग नगीन बिच मैदान दे डट के लड़दे लोग गोलियां खावन सीन जान दास सत्ता समुंदरा तो पार बढ़ के मुड़दे भावें लग जाए साल महीने मोला कौम दे नाल ओ कांशी राम नाल जेड़े करन गदारी ओ हुंदे लोग कमीने सेवा देश दी जिंदगी बड़ी औखी सेवा कौम दी जिंदगी बड़ी औखी गल्लां करनियां तेरी सुखलियां ओ जिन्हां देश दी सेवा विच पैर पाया उन्हीं लख मुसीबतां चलियां जेड़ी बकरी शेदे मूंह दे ओदा मास भी नहीं ओदी खल भी नहीं जिस बाग दा माली बेईमान हो जाए ओदे फुल भी नहीं ओदे फल भी नहीं जिस मकान की नींद वावदे वो कहीं भी नहीं हो पल भी नहीं जिन्हां कौमां विचों भंगड़ा गैस मर जावे कौम अज भी नहीं ते कांशी राम का कमाल, कांशी राम का करिश्मा, बाबा साहब भीमराव हमारे शाहेरा हम जो मनुवाद हमारे दिन आए समझो मनुवाद हमारे दिन आए अडवाणी भी तौर से गोटा और बादल भी तौर से गोटा और रखना हो बलता है लोहे उड़ाए लोहे और तकड़ा होने चलता है लोहे उड़ाए लोहे और तकड़ा होने चलता है लोहे उड़ाए लोहे। कवि ने लिखे धमाका कीता सी उत्तर प्रदेश अंदर दुनिया सारी दी सारी हैरान रह गई तांबा छिड़ गया बेलिया टाटिया गप्पी डंडा दे थले जवान रह गई एक नवा सियासत ने मोड़ कटिया सारे मुल्क नू सोचा विच पा दिता वो मायावती ने दिल्ली दा तख्त बंगला एक झटके दे विच हिला दिता साडी ताकत दा हापत ताकत दी परती जे एटम बंब तुसी नाल साडे महिंदरपाल जी शहरी प्रधान साहब बहुत सम्मान करते हैं, मेहरबानी जी। लोग काबले को लेना एटम बम समझ के इस्तेमाल करे करो कभी गौर जी साडे ओंकार सिंह जी कमर साहब साडे प्रधान साहब बहुत सम्मान करते हैं, मेहरबानी शुक्रिया। कोटा दा बंब बना के कोटा दा बंब बना के वो पैरी नू मारांगे कोटा दा बंब बना के
दुश्मन नू मारांगे रट्टू रंधावे वालिया ओ करजा हुण तारांगे रट्टू रंधावे वालिया ओ करजा हुण तारांगे चंडीगढ़ कब्जा करके दिल्ली ते कब्जा करके फटड़ा हुण करदा ने जिन्हें भी ने मान किया मेहरबानी शुक्रिया। साथियों, मेरी सेहत खराब होने के बावजूद भी मैं थोड़े से प्रोग्राम च हाजिर होया। वैसे तो मैनू दिल्ली च रेस्ट करना चाहिए सी, पर पंजाब के हालात को ध्यान रखते हुए और उन हालात को बिगड़े हुए हालात को किस तरह सुधारना चाहिए इस गल को ध्यान रखते हुए मैं आज इस कैंप से हाजिर हुआ। कल 15 तरीक को तुसी अपने कैंप की कार्रवाई अपने हिसाब से की है। आज भी तुसी अपनी कार्रवाई जारी रखोगे और आज घंटे सवा घंटे वास्ते मैं पहले सेशन से 12 बजे तो लेके सवा 1 बजे तक अपनी गल तुम्हारे सामने रखूंगा और दूसरे सेशन से 3 तो 5 तक 2 घंटे वास्ते फिर तुम्हारे सामने हाजिर होगा। प्रबंधक साथियों को अपील है कि जो मैं 2 घंटे वास्ते बोलना तुसी सुनिया होना शायद देखा होगा। एक छोटा भाई होता है उन्होंने टेबल पे रख दिया और बैठ के आदमी अपनी गल कह सकता है। जे नहीं सुनिया है नहीं देखा है तो किसी को पता कर लेना चाहिए और वो प्रबंध कर दोगे तब मैं बोल जाऊंगा। नहीं 2 घंटे बोलने वास्ते मैनू कितने और 2 दिन मेरे ख्याल ना हो जाए। उसी तक अजय कराई कम करना है। मैनू तक 365 दिन कम करना पड़ा है। इस करके मेरे को समय नहीं है भगवान वास्ते। उसी तक जाके 2 दिन 90 पै रहे तो 2 महीने भी पै रह सकते हैं क्योंकि जिस तरह का पंजाब में काम चल रहा है वो हिसाब मैनू ये लगता है कि कुछ काम कड़े कराई करते हैं और कड़े कराई का जोर लाया जा सकता है, लेकिन हर रोज जोरदार काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस करके मेरी अपील है कि मेरा 2 घंटे बोलने का बंदोबस्त करना चाहिए।
मैं कैंप के बारे में अपनी गल कहा, उसको पहला मैं बोलना चाहूँ। इस करके मैं थानू याद कराना चाहता है कि पंजाब के यूनिट का किरदार बहुत माड़ा रहा है और दिल्ली में मेरी भी खासी बेइज्जती होती है जब पंजाब के बारे मैंने दसिया जाता है कि जोड़े कूपन चुनाव वास्ते भेजे सी वो अजे तक वापस नहीं पहुंचे हैं। कौन खा गया है, कितना खा गया है, किस तरह खा गया है, पूरा हिसाब भी नहीं पहुंचा है। उसको बाद सारे देश के मेंबरशिप ड्राइव लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 20 बार में जा चुके हैं पंजाब के प्रबंधक साथियों जेड़े बार बार आके मेरा समय खराब करते भी उत्तर प्रदेश 20 लाख मेंबर बढ़ा के 2 करोड़ रुपया इकट्ठा करके और लगभग नवंबर के चुनाव में 1 करोड़ रुपया उन्होंने खर्चा जा चुका है। पर पंजाब में अजे तक जी भी मेंबरशिप लियाई गई है, पता नहीं वो कितने पई है, कौन उसका मिसयूज कर रहा है, हजे तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जदों भी हिसाब किताब की गल दिल्ली के दफ्तर चलती है तो मैंने शर्मिंदा होना पैदा है कि पंजाब के यूनिट सब तो थोड़ी यूनिट है, 32,000 रुपया नहीं पहुंचा, जबकि लखा की मेंबरशिप आनी चाहिए है और 32,000 रुपया अजे तक नहीं पहुंचा है। तो इस करके मैंने नहीं समझ आता मैं तीनों का मैं बड़ी भारी गलती कर गया है अपने पंजाब के प्रेसिडेंट बदल के, क्योंकि मेरा पंजाब का पहला प्रेसिडेंट से उन्होंने राय सिखान प्यार किया सिर्फ अपने वास्ते, पार्टी वास्ते वो नहीं कर पाया। इस करके मैं सोचा कि चलो ਉਹਦੇ वास्ते ही सही, लेकिन कुछ तो वैसे तैयार हो जाए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जे प्रमोद सिंह भी तैयार हो जाए, पर कुछ गल अगे बढ़ेगी। लेकिन प्रमोद सिंह के तैयार होने का नाम है और बाकी भी पंजाब में सिख और 300 साल भी उन्हें मुड़ बढ़ा के कर लिया, पर हजे भी उन्होंने उत्ते जी गुरुआ की बाणी है उन्होंने किया है, उन्होंने इंसानियत वास्ते काम किया है, उसका असर हजे तक भी पंजाब से नहीं किया है। बाकी देश में असर किया है, बाकी महापुरुष हुए मैं सारे देश को घूम देखा है। मैंने ये लगता है कि बिना गुरु नानक देव जी को लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक बिना पंजाब में मनोवाद को खिलाफ संघर्ष हुआ है, कहना देश के किसी भी कोने से नहीं हुआ, कहना लंबे अरसे तक। और खास करके गुरु ग्रंथ साहब से जेड़े लोगों ने मनोवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की है, उन्होंने आवाज बड़े पैमाने से गुरु ग्रंथ साहब से सुनने मिलती है। पंजाब के लोग गुरु ग्रंथ साहब को ज्यादा सुनते होंगे, मैंने तो किसी बुराई सुनने का मौका मिला, लेकिन फिर भी उसको बावजूद भी जेड़े लोगों ने जेड़े महापुरुषों ने
मनोवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की है। रमजान की कमेटी और इन्होंने 500 साल पहला मेरे बाकी एरिए से बाकी ने मौके से बाकी लहर के मौके से जेड़े कले शोषित समाज के महापुरुष होया उन्होंने जरा मनोवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की है। गुरु ग्रंथ साहब से उसका वर्णन हो कि पंजाब के लोगों से ज्यादा असर करना चाहिए महाराजे तक लेने के बहुजन समाज ये पंजाब को शुरू होना चाहिए, लेकिन अजे तक पंजाब शुरू नहीं होया। शुरू करने वास्ते तुसी ये कैसे आया जबकि देश में बहुजन समाज बहुत अगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश बहुजन समाज 30% तो ज्यादा नजर आया है, लेकिन पंजाब में 15-16 को दूसरे बहुजन समाज बढ़ाने की कोशिश शुरू कर रहे हैं। इसका खैर है तो मैं बोला नहीं, लेकिन मैं फिर अपील करांगा कि जेड़े तुसी जलंधर आदमपुर का चुनाव से पूरे वास्ते 2 लाख रुपया का मेरे को उस चुनाव से कैश कराया गया। तो बाकी 2 या 3 लाख रुपया बाकी जेडे कूपन जाते से वो कूपन का अजे तक कुछ पता नहीं लगे, क्योंकि बार बार में पहला लिया दूसरी बार त्रिपुरी आया अभी कागज से लिख के ले आना जाओ हिसाब है फिर चले जाते तो हिसाब देना कानून है मेरे ऊपर बचे या ऊपर का जितना हिसाब है वो दफ्तर से होना चाहिए। मैनू सुनाने का कोई मतलब नहीं है। अजे तक वो हिसाब उत्ते पहुंचा नहीं है। जिले उनका ये पता नहीं है। चलो सवाल एक साथी है जिना कोई संबंध नहीं पूछना वो कहना 4 लाख जिन्हें संबंध है उन्होंने पता नहीं। चलो जिन्ना भी है चलो जे तुम उस चुनाव के बारे को रहना चाहते हैं जो ना भुलने वाला चुनाव है, ये चुनाव ना भुलने वाला चुनाव है जिसे ये साबित हो गया है कि आदि तकनीक समाज बहुजन समाज में बहुत घट है और कांग्रेस के तमिल क्षेत्र वास्ते ज्यादा। आदि तकनीक समाज मनुवादियों के तमिल क्षेत्र का समाज है। ये जिस चुनाव से साबित होया है तो वो चुनाव पुनः वाला चुनाव ये आदि तकनीक को अलावा दूसरे आदमी मनुवादियों के सामने चक्र तब मैनू इन्ना एतराज नहीं है, लेकिन जिन्होंने लोगों ने मनुवाद को खिलाफ आवाज बुलंद की थी तो क्या मनुवादियों के तमिल क्षेत्र वास्ते की थी। इस करके ये ना भुलने वाला चुनाव है। जे तुम उसके बारे भुल जाओगे एक कहने का कोई फायदा नहीं होगा। इस करके उस चीज को ना भुल के उस चुनाव को ना भुल के जेड़े भी ऊपर लिया गए उन्होंने सही हिसाब किताब और बाकी बचे हुए ऊपर या तो फिर मिट्टे दे देना चाहिए बाकी बचे नहीं है काफी है, या उसको अलावा ਜਿਹੜੀ मेंबरशिप है मेंबरशिप का पता होगा
रुपए की मैंबरशिप जाती है जिसे को 32,000 अभी तक दिल्ली पहुंचा है जे पंजाब की मैंबरशिप नहीं बन सकती है। जिस तरह अगले साल चुनाव होना सी वो चुनाव से 10,000 के उत्ते एक डेलीगेट चुना जाएगा, 10,000 मेंबर से एक डेलीगेट चुना जाएगा। इसे ये ना हो पंजाब चो एक भी डेलीगेट नहीं चुनेंगे। ये 10,000 की मेंबरशिप ना बनी तो एक भी डेलीगेट पंजाब को चुना नहीं जाएगा। इस करके करते करते पंजाब के 1,00,000 मेंबर एक मेंबर का तुझे चुनके दे फिर उन्होंने सवाल करेंगे जे तुझे एक भेजता तभी सवाल जे एक भी नहीं गया तो फिर बस 0 लाख इस करके मेरी पंजाब के साथ मेरी अपील है क्योंकि मेरी समझ में होता गलती करना चाहिए पूरी अपनी अपील चाहिए है कदे थानू इतने इकट्ठे कर देना कदे और कर देना और कदे कहना जाओ जी 15 साल पहले साढ़े कुछ आदमी शहीद हुए सी हूँ उन्होंने शहीद स्मारक बनाना शहीद स्मारक शहीद स्मारक बनाने नीचे लगी। कई बार ने कहा है कि मेरे को पैसा था कि मैं बाकी जगह तो पैसा इकट्ठा करके थानू दे दिया, थोड़ा बहुत उसी शर्त करो और शहीद स्मारक वास्ते जगह दो या बनाओ। पर आज तक आज फिर मैंने कुछ पैसा इकट्ठा करके दे रहे तो फिर शहीद स्मारक बनाओ, शहीद स्मारक बनाना या पैसा इकट्ठा करके खाई पी जाना। वो पैसा जरा इकट्ठा होता है तो वो ज्यादा देर रहे तो लोग को जाने, ज्यादा देर किसी को पैसा रहे तो लोग को जाने वो पैसा ना भी ना लगी जाए तो इस करके हमें फिर मनु अपील कर रहा है कि घटे घट जो मेंबरशिप का पैसा है वो मेंबरशिप का पैसा तो उत्ते पहुँच जाना चाहिए। जो फिर तुम उत्तर प्रदेश का मुकाबला करते हैं जिसे जिस उत्तर प्रदेश 1997 जो मैनू रीजन चुनिया गया तो उस वे 17 लाख मेंबरशिप उत्तर प्रदेश में 17 लाख मेंबरशिप उत्तर प्रदेश हो गई, 50 लाख 5 लाख मेंबरशिप मध्य प्रदेश को थी और पंजाब के लोगों ने 30 मेंबरशिप बना के कुछ होना चाहिए मिलता कोई लोग पैसा कितने पैसे में को ब्लॉक मेंबर दे दे हम हमारा फिर पैसे को जाइए हम हर बार में पंजाब के लोगों वास्ते बाकी कम करता था बाकी तो मेरे वास्ते भी ठीक नहीं है। इस करके जेन्युइन मेंबरशिप जे तुम 10,000 बना लो एक डेलीगेट पंजाब को चुन के जा सकता है और जब ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट चुना जाएगा तो उन्हें भी शांत कर सकती है और शांत पाने वक्त में कह देगा कि पंजाब से तो 1.25 लाख आ गया गुरु साहब सानू कह गए गुरु 1.25 लाख तो इस करके 1.25 लाख अपने अनाउंस कर देंगे लेकिन ठीक का हो जाए ये एक भी ना हो जाए तो क्या करेंगे इस करके ये बारे गौर करो। बार बार कहते हैं पंजाब की लीडरशिप पहली रैंक बैठी है तो पहली रैंक से मेरी लीडरशिप बैठी है उन्होंने मैं
पिछले लोग थोड़ा उन्होंने धक्का मारो ये करो थोड़ी कुछ उन्होंने शर्म आनी चाहिए और थोड़ा दूसरे देश के बाकी प्रदेशों के मुकाबले से थोड़ा बहुत किसी ठंड का कोई मौका मिलना चाहिए जे तुम एक मैंबर से एक डेलीगेट भी चुन के नहीं भेज सके फिर मैनू जो उन्होंने फिर मैनू प्रेजिडेंट बनाता फिर उन्होंने कहेंगे कि भाई पंजाब तो एक भी डेलीगेट ही है फिर पंजाब के आदमी क्यों प्रेजिडेंट बना सकते खैर मैं तो उन्होंने नहीं कहा मैंने बनाओ लेकिन उन्होंने बेचारा कोल बनाने तो अलावा कोई रास्ता भी नहीं इस करके कोई ना कोई रास्ता उन्होंने वास्ते में पैदा करेगा कि वो लोग अपना जो आने वाले समय इस बात नहीं लगे बात होना चाहिए इस करके मैं बहुजन समाज बनाओ ये वाले गल करने तो पहला मैं ये गल करना थोड़े सामने जरूरी समझा ताकि बाकी साथी जो इकट्ठे हो एवं किसी खुश होकर ना चले जान इन्होंने मैं अपील करांगा कि कभी किसी के खालसा साहब के उत्ते दबाव पाने का तो कोई मतलब ही नहीं उसका हर किस्म का दबाव सहन में तैयार है लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो नाटकबाजी करता रहता है तो ये थोड़ा दबाव पाओ या होर अपने जो कोई लीडर पैदा करो जिले से दबाव करा के थोड़ा बहुत देश के प्रदेशों में किसी पंजाब में भी खड़न की मौका दे सके इस करके साथियों मेंबरशिप का फैसला छेती करना चाहिए बहुजन समाज मनौती जितने तक है बहुजन समाज बनाने की सोच ये सानू क्यों बनानी चाहिए सारी मूवमेंट है इस मूवमेंट से हरिचंद ठाकुर गुरुचंद ठाकुर गौलाद सिंह सरदार देश के कोने कोने से सारे महापुरुष जिन्होंने मनुवाद को खिलाफ आवाज बुलंद की थी 19वीं सदी 20वीं सदी से बहुत ज्यादा सोच उन्होंने बना के उस सोच के ऊपर संघर्ष किया और उस संघर्ष का नतीजा है कि आज असं इतने तक पहुंचे पर जिथे तक सानू साढ़े आखिरी महापुरुष इन्हों की लाइन चो बाबा साहब अम्बेडकर छड़ के गए 1956 उस तो बाद इस सोच के आधार पर मूवमेंट चलना बंद हो इस सोच के आधार पर मूवमेंट चलना बंद क्यों होया क्योंकि जेडे बाबा साहब अम्बेडकर के लेफ्टिनेंट से इस देश में बाबा और बापू का संघर्ष है मानवतावाद और द्वंद्ववाद का संघर्ष है 20वीं सदी से 1956 तक उस संघर्ष को छड़ के उस विचारधारा को छड़ के उस सोच को छड़ के उस मूवमेंट को मिशन को छड़ के बाबा के जिले साथी से लेफ्टिनेंट थे उन्होंने गैर हाजिरी जिन्होंने जिम्मेवारी थी कि वो बाबा साहब की मूवमेंट हो के बनाओ वो बापू के चरण चले गए बापू के चरण जाके मनुवादी समाज व्यवस्था को अपना के वो आगे बढ़ मकसद किसी के बाबा का नाम लेके बाबा के मूवमेंट को चला के बाबा के मूवमेंट मिशन को चला के असी MLA MP नहीं बन सकते
लोगों ने सोचा कि MLA MP बनना ज्यादा जरूरी है, मूवमेंट चले ना चले, ये इतना जरूरी नहीं जितना MLA MP बनना जरूरी। और जब वो कन्विंस हो गए, जब उन्होंने पूरा भरोसा हो गया कि बाबा की मूवमेंट चलाने हुए असली MLA MP नहीं बन सकते, इस करके सानू बापू को जाना चाहिए, मनुवादियों के कल में करना चाहिए। इस करके वो मूवमेंट डिसाइड करते चले। ऐसे मौके पे मैं महाराष्ट्र से मैं काफी सोच विचार किया कि भाई ये मूवमेंट करनी चाहिए। पहला तो मैं सोचा कि MLA MP बन या ना बनने पर मूवमेंट चलनी चाहिए। बाद मैंने लगा कि ये MLA MP ना बने तब मेरे नाम किसी ने नहीं चले। मैं तो मूवमेंट में चलने में तैयार हो गया और मेरे अलावा कोई हो शायद तैयार ना हो। इस करके मेरी कदे भी कोई पेश नहीं कर रही है और मैंने कोई रास्ता छोड़ना चाहिए कि MLA MP भी ऐसे बना सके और ऐसी मूवमेंट भी चला सके। क्या लिहाजा कोई रास्ता छोड़ा जा सकता है? और मैंने सारे देश से मूवमेंट को स्टडी किया। मैंने ये नजर आया कि तमिलनाडु से पढ़िया जाती है, तमिलनाडु से पढ़िया जाती है जी मनुवाद को खिलाफ जहाज शुरू किया, संघर्ष शुरू। तमिलनाडु से पढ़िया आंध्र प्रदेश से माला, कर्नाटक में बुलाया, महाराष्ट्र माला, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली में चारों तरफ चलाया और दुआबे से पंजाब के दुआबे से चलाया, फिर अपने आप को आदि तक निकाल गया और उत्तर प्रदेश का दिल्ली के चारों तरफ का आगरा इंग्लैंड का जवाब अपने आप को ज्यादा फैल गया। इन लोगों ने देश के कोने कोने संघर्ष है और बंगाल में से सबसे बड़ा संघर्ष चंदाना मसला और चंदाना ने 19वीं सदी शुरू करके 20वीं सदी में 1947 तक संघर्ष बड़े जोरदार चलाया और चंदाना ने भी अपना नाम बदलिया। 1901 की सेंसस के बाद जिन्होंने मर्दमशुमारी से चंदा भी किया जाता है, उन्होंने अपना नाम बदल के नवा शुरू किया देखना शुरू किया। इस तरह करके ये संघर्ष पूरे देश के 6 जातियां ने चलाया। 6 जातियां ने पूरे देश तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और बंगाल इन प्रदेशों के 6 जातियां ने ये संघर्ष चलाया अपने अपने बलबूते थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर का महासंघर्ष जब बात के ऊपर के सामने आया और महाराष्ट्र से बाबा साहब को पहला छत्रपति शाहू महाराज ने बहुत बड़ा योगदान उन्होंने है इस संघर्ष को आगे बढ़ाने वास्ते, क्योंकि छुआछूत के खिलाफ अछूत संघर्ष कर दिया इस तरह ठीक है। अछूत जातियों ने संघर्ष कर दिया था उतना समझ होता है, लेकिन जेड़े अछूत नहीं है, शूद्र कचेवर है,
जे वो संघर्ष कर रहा तद ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1920 ਵਿੱਚ 22 ਮਾਰਚ 1920 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੋਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਲ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹਾਲ ਪਰਿਸ਼ਦ 22 ਮਾਰਚ 1920 ਨੂੰ ਮਹਾਲ ਪਰਿਸ਼ਦ एक मानगांव विलेज का है। उस मानगांव विलेज महाल परिषद के तहत 20-25,000 लोग इकट्ठे किए, बाहर इकट्ठे किए और पूरे बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रिसाइड किया और छत्रपति शाहू महाराज को उस महाल परिषद चीफ गेस्ट करके बुलाया। वो चीफ गेस्ट करके जिन्होंने बुलाया गया उन्होंने बारे बाबा साहब अम्बेडकर ने महाल लोगों किया कि तुसी एक रेजोल्यूशन पास करो कि महाल परिषद को रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि सानू जेडे मनुवादियों के जेडे फेस्टिवल मनुवादियों के फेस्टिवल मनाने की बजाय सानू उन्हें महापुरुषों के फेस्टिवल मेले लाने चाहिए जिन्होंने साढ़े वास्ते कुछ किया। और इस करके 26 जुलाई छत्रपति शाहू महाराज की पैदाइश का दिन है। 26 जुलाई को तुसी फेस्टिवल की शक्ल से बनाना चाहिए। 26 जुलाई को उसे फेस्टिवल की शक्ल से मेले की शक्ल से इस दिन को बनाना चाहिए क्योंकि छत्रपति शाहू महाराज ने छुआछूत को खिलाफ जितनी भी उनकी शक्ति से वो सारी शक्ति सारा पैसा चौक के छुआछूत को खिलाफ संघर्ष करके छुआछूत का अपने राज्य से अंत किया। छुआछूत का अंत करने वास्ते उन्होंने बहुत कुछ करना पड़ा। वो सारा कुछ दसन वास्ते था मैं मेरे को समय नहीं दसन वास्ते, लेकिन उस चीज को स्टडी करके समझना बड़ा जरूरी है कि जे छत्रपति शाहू महाराज ने जेडे उन्होंने मेजर्स अडॉप्ट किए जे उन्होंने ना किए होते तो छुआछूत का अज तक अंत ना उन्होंने बारे समझने को बाद में पहुंचा कि इस देश 26 जनवरी 1950 जे बाबा साहब अम्बेडकर कानूनी तौर पर छुआछूत का अंत करता है सब तो बड़ा रोल छत्रपति शाहू महाराज है। उसको पहला महात्मा फुले का बाकी रोल महापुरुषों का भी है, लेकिन सबको बड़ा रोल मेरी नजर से छत्रपति शाहू महाराज है। उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने जेड़ा काम महात्मा फुले ने शूद्र और अति शूद्र समाज को पढ़ाने का काम पढ़ाई लिखाई का काम दिया उन्होंने 1851 शुरू किया, 1892 तक शुरू रखा। 1892 को छत्रपति शाहू महाराज ने शूद्र और अति शूद्र समाज के लोगों पढ़ाने का काम जेड़ा मनुवादी समाज व्यवस्था के राज के मना से वो अंग्रेजों के राज बड़े पैमाने से आगे बढ़ा। पढ़ाई लिखाई का काम बड़े पैमाने से उन्होंने आगे बढ़ा। उसको बाद तीजा काम जेड़ा छत्रपति शाहू महाराज ने किया वो सी रिजर्वेशन का। शूद्र अति शूद्र समाज के लोगों को पढ़ाने काम तो बाद
अपने छोटे जे राज्य जेड़ा भी एडमिनिस्ट्रेशन सी, ब्यूरोक्रेसी थी, अफसरशाही नौकरशाही थी, उस अफसरशाही नौकरशाही से रिजर्वेशन 50% 26 जुलाई 1902 को होना शुरू। 26 जुलाई 1902 को उन्होंने रिजर्वेशन शुरू किया और 1920 की महार परिषद छत्रपति शाहू महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को तैयार किया। उन्होंने जिम्मेवारी लाई कि जेड़ा काम असली महाराष्ट्र के वेस्टर्न महाराष्ट्र के चंद जिले अभी शुरू किया है, ये काम सारे देश करना चाहिए और मैंने भरोसा है कि डॉक्टर अम्बेडकर इस काम को पूरा करने लायक है और बाबा साहब अम्बेडकर के कार्य देख के आज अभी कह सकते हैं कि बड़ी खूबी न लायकी न बाबा साहब अम्बेडकर ने उस काम को पूरा किया। इस करके साथियों, इस करके उस वेले महार लोगों अशुद्ध लोगों मनवादी लोग पेड़ कह के एड्रेस करते थे। महात्मा कहते सी महार मांग चमार वगैरह कहते सी उन्हें जाना इन्हों मना के पेड़ कहते सी। इस करके इन्हों की छुआछात का अंत करने वास्ते, इन्हों पढ़ाने लिखाने वास्ते, इन्हों शासन प्रशासन से हिस्सेदारी देने वास्ते छत्रपति शाहू महाराज को भेड़ों का राजा, भेड़ों का राजा छत्रपति शाहू महाराज को राजा नहीं कहते थे, भेड़ों का राजा कहते थे। भेड़ों का राजा, भालू का राजा, चमारों का राजा, वो इस किस्म का नाम से उसको एड्रेस करते थे। मुझे कैसे पता चला? छत्रपति शाहू महाराज ने अपने एड्रेस में वहां पर कहा और मुक्त नायक नाम का पेपर जो छत्रपति शाहू महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को आगे करके चलाया और उस मुक्त नायक नाम के पेपर में मराठी भाषा में अप्रैल के महीने में ये सारी बातें छपी थी। तो मराठी भाषा से ट्रांसलेशन करा के तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करा के मैंने इन सारी बातों को सीखा। इन बातों को सीखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ चलने वाले लोग उनकी मूवमेंट को, उनके मिशन को चलाने के लिए रजामंद नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि एमएलए एमपी बनना जरूरी है। इसलिए एमएलए एमपी बनाने के लिए मुझे रास्ता ढूंढना चाहिए और वो रास्ता मुझे थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा। ये सारा कुछ जानने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा रास्ता नजर आने लगा। मैंने सोचा कि महात्मा फुले ये तो माली की मुर्गी में थे, जिसको देश में बहुत से नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में तो माली कहते हैं, राजस्थान में भी माली कहते हैं, मध्य प्रदेश में उसके कई नाम है और सबसे बड़ा नाम है पेशवा। और आपके पंजाब में सैनी कहते हैं और उत्तर प्रदेश में उसके कई नाम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी कहते हैं और सेंट्रल यूपी में उनको, वेस्टर्न यूपी में सैनी कहते हैं,
सेंट्रल यूपी में, सदर यूपी में कुशवाहा कहते हैं, और यूपी के काफी बड़े हिस्से में साकिया कहते हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौर्या कहते हैं, पश्चिमी बिहार में उनको कुशवाहा कहते हैं, और बाकी बिहार में उनको साकिया या कोरी कहते हैं। तो इस तरह से ये लोग भी अपनी अपनी जगह थोड़े थोड़े तिल बनाते थे, अपनी अपनी जगह में भोले को मानते रहे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में ये महात्मा बुद्ध को मानते हैं, इसलिए अपने आप को साकिया कहते हैं, और कुछ लोग मौर्या कहते हैं, वो अशोका मौर्य को मानते हैं। तो इसी तरह से तो इस किस्म की तिरमलाहट सारे देश में मुझे नजर आई। इस तिरमलाहट को समझकर मुझे लगा कि जब सारे देश में तिरमलाहट है, लेकिन उसको इकट्ठा किया गया, ये जो संघर्ष मुझे सारे देश में नजर आया, और फिर जो बाबा साहब अम्बेडकर की देख देख के आगे बढ़ा, ये सिर्फ 6 जातियों का संघर्ष था, और मनुवाद ने इस देश के मूल निवासी को, शूद्र और अति शूद्र को 6000 जातियों में बांटा। जिन लोगों को 6000 जातियों में बांटा गया है, उन लोगों में से सिर्फ 6 जातियां उठकर विद्रोह में खड़ी हुई है। इसलिए ये 6 जातियों का विद्रोह बाबा साहब अम्बेडकर की देख रेख में तो कुछ चलता रहा, लेकिन उनके चले जाने के बाद ये 6 जातियों का विद्रोह भी समाप्त हुआ है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि पूरे देश में 6000 जातियों में शूद्र अति शूद्र को बांटा गया। मनुवाद ने इस समाज को गिराया, उनको 6000 जातियों में बांटा, और 6 जातियां विद्रोह में उठकर खड़ी हुई है। 6 जातियों का विद्रोह कामयाब नहीं हुआ है, इसलिए वो समाप्त हो रहा है। अगर ज्यादा जातियों को विद्रोह में खड़ा किया जाए तो शायद ये कामयाब हो जाए, जातियां तो 6000 है, तो 6000 में से 6000 की 6000 को मेरी जिंदगी में विद्रोह पर नहीं उतरे। मनुवाद के खिलाफ संघर्ष करने के लिए 6000 जातियां तो मेरी जिंदगी में शायद नहीं उतर सकेगी। हो सकता है किसी दिन ये 6000 जातियां भी इन तक ये बात न जाए, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ और जातियां तो जरूर जुड़ जाएंगी। और जब खास करके महात्मा फुले की जाति ने देश में जगह जगह संघर्ष किया है, और छत्रपति शाहू महाराज की जाति पूर्वी जाति ने भी जगह जगह मनुवाद के खिलाफ उठकर आवाज बुलंद की है, और पेरियार रामास्वामी की जाति और नारायण, ये 4 महापुरुष हैं जो चारों शूद्र समाज से हैं, अति शूद्र से नहीं, अशूद्र नहीं है, शूद्र समाज से हैं। तो इन चारों जातियों के नाम तो अलग अलग है,
लेकिन टोटल मिलकर 100 से ज्यादा तो यही मुझे नजर आया। तो इन 100 जातियों को अगर मैंने तैयार कर लिया तो 6 में 100 और मिल गई तो बात कुछ आगे बढ़े। इसलिए ये काम मैंने जाति तोड़ो समाज जोड़ो इस मूवमेंट के तहत मैंने ये काम उत्तर प्रदेश से ज्यादा बाकी प्रदेशों में, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, बाकी जगह थोड़ा थोड़ा शुरू किया, महाराष्ट्र में, लेकिन ज्यादा कामयाबी हमें उत्तर प्रदेश में मिली, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये काम मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू किया, जहां पर इन सारे महापुरुषों को कोई नहीं पहचानता था, ना फूले को, न शाहू को, न अम्बेडकर को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था। अनजान जगह से मैंने ये काम शुरू किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा महाराष्ट्र में रहते हुए और पंजाब और उत्तर प्रदेश में देखकर मुझे ऐसा लगा कि जहां जहां बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष उभरा और उभर कर नीचे गिरा, वहां वहां लोग दोबारा खड़े होने के लिए तैयार नहीं होते, वहां वहां ये लोग दोबारा खड़े होने को तैयार नहीं होते हैं। तो जहां ये संघर्ष चला ही नहीं है, जहां उभरा ही नहीं है, वहां अगर मैं इसको शुरू करता हूं और लोग अगर मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं तो वहां से अगर शुरू किया जाए तो शायद हमें सफलता मिले, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है। तो मैं जब देश भर में घूम रहा था, मैं वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बालिया, इस क्षेत्र में, कबीर और रमदास के क्षेत्र में मैं घूम रहा था, तो मुझे एक गाना सुनने को मिला। उस गाने का नाम था किरत तराजू और तलवार, इनको मारो जिससे चाहे। किरत तराजू और तलवार, इनको मारो जिससे चाहे। और उसके बाद गाना शुरू हो जाता, और सारा गाना तो मैं भूल गया, लेकिन ये तो दुनिया वाले मुझे बोलने देते, क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि शायद मैंने ये गाना शुरू किया था। मुझे तो गाना बनाना तो दूर की बात है, तो गाना याद भी नहीं रहता। तो लेकिन मुझे ये गाना अच्छा लगा, मैंने इसकी चर्चा किया तो पता चला ये गाना नहीं, ये एक ड्रामा, जो ड्रामा इस गाने से शुरू होता है, ये एक ड्रामे का नाम है। और ये ड्रामा आजमगढ़ की जमात इस ड्रामे को रात में वो ये ड्रामा करते हैं और ब्राह्मण और ठाकुर उन पे हमला करते हैं, पत्थर मारते हैं, और ये भी पत्थर लेकर उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो सारी रात संघर्ष होता रहता है, एक ड्रामा चलता रहता है, दूसरी तरफ सारी रात उसी गांव में संघर्ष होता है। तो मुझे लगा कि ये जगह तो ठीक है, जहाँ ये गाना चलता है वहाँ मुझे भी संघर्ष करना। तो मैं आजमगढ़ पहुँचा और वहाँ आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर क्षेत्र में तो समारोह से संपर्क किया। तो उन्होंने उनके जो छोटे मोटे लीडर से उससे संपर्क किया, संपर्क करके मैंने उनसे उधर से मूवमेंट शुरू किया। और मूवमेंट शुरू करते करते फिर मैं दिल्ली की तरफ आया, और दिल्ली की तरफ आते बढ़ते तो जिस क्षेत्र में
चमार अपने आप को जागर कहते थे, तो उनके अलावा बाकी सारे उत्तर प्रदेश के चमारों ने इस मूवमेंट को अपनाया। सारे उत्तर प्रदेश के चमारों ने इस मूवमेंट को अपनाया। और इतने में मैं देश भर में घूमता रहता हूँ, तो घूमते घूमते मैं छत्तीसगढ़ पहुंचा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रामनामी, सतनामी इस किस्म के मूवमेंट लोग चला रहे थे। वहाँ उनका कोई गुरु था, गुरु घासीदास, तो गुरु घासीदास की देख रेख में वो एक मूवमेंट चला रहे थे, जिसको सतनामी मूवमेंट कहते थे, सतनामी रामनामी मूवमेंट। तो मैं उधर गया, उधर जाकर उनके मेले अटेंड किए। छिंद में मैंने सतनामी रामनामी मेला अटेंड किया 1980 में। तो उसके बाद हम लोगों ने उस वक्त तक तो मैं बामसेफ नाम का संगठन बनाया करता था। जो बामसेफ नाम का संगठन पहले महाराष्ट्र में मैंने बनाना शुरू किया और फिर पंजाब में आगे बढ़ा, और पंजाब के लोगों ने उसको धोखा दिया। वो धोखेबाज तो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन कहाँ वो मिट्टी में मिले हुए हैं उस मिट्टी का भी मुझे पता नहीं। तो इस तरह से बामसेफ नाम का संगठन बनाकर CS कोर्ट का नाम का संगठन हम लोगों ने बनाया छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ में, तो उसका उद्घाटन किया पहली बार। और उस संगठन के बाद छत्तीसगढ़ में जो मैंने जातियों का देखा कि पंजाब में तो जातियां बहुत कम है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इतनी ज्यादा है कि एक ही जगह आपको कम से कम 36 जातियों का नाम सुनने को मिलेगा। एक ही जाति के बहुत से नाम हैं। और इस तरह से तो उधर जो लोग मेरे साथ चले, किसी जगह CS कोर्ट को कहते थे कि ये सतनामी लोगों का संगठन है, किसी जगह कहते थे ये रामनामी लोगों का है, किसी जगह कहते थे ये सूर्यवंशी लोगों का है। जो भी मेरे साथ करता था तो उन्होंने नारे लगाता था CS कोर्ट के, तो वो कहते थे कि ये सूर्य जाति का है। तो कंफ्यूजन हो गया कि ये किसका संगठन है। तो इसलिए मुझे सोच समझते फिर उधर उनको बताना पड़ा कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सब है CS कोर्ट। ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सब है CS कोर्ट। और 6,000 जातियों का संगठन है, तो 6,000 जातियों का नाम तो मुझे भी मालूम नहीं था। तो 6,000 जातियों का संगठन जो है उसका फिर आसान में समझने के लिए मैंने उनको कहा कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सब है CS कोर्ट। तो इस तरह से बामसेफ CS कोर्ट नाम का संगठन ये 1984 तक ये बने, और 1984 में फिर बहुजन समाज का संगठन, जो बहुजन समाज बनाने की सोच मैंने बामसेफ CS कोर्ट बनाने से पहले पैदा की, उसको बामसेफ और CS कोर्ट के माध्यम से आगे बढ़ाया। लेकिन सोच को तो आगे बढ़ाया, लेकिन बहुजन समाज की कोई पार्टी नहीं बनाई थी। इसलिए बहुजन समाज की पार्टी 14 अप्रैल 1984 को दिल्ली में बनाई।
इस तरह से भांसर, देशपुर और बहुजन समाज पार्टी, इस तरह से ये 3 संगठन एक करके बने। भांसर को पंजाब वाले, पंजाब के जवाहर आदि राजी ने मिले और देशपुर को भी मेरा ख्याल पंजाब के कोई आदमी देशपुर का देशपुर का ठेकेदार बन गया और एक झली या झलर राजेंद्र सिंह झली, वो झला बन के वो भांसर को वो ले गया कांग्रेस। बाद में मुझे पता चला कि राजीव गांधी ने अर्जुन सिंह जो पंजाब का गवर्नर था उसके साथ मिलकर पंजाब के कुछ आदिवासी लोगों को छोड़ा और मनुवादियों के नीचे लगाने के लिए तो भांसर नाम का संगठन तोड़ने का प्रबंध अर्जुन सिंह पंजाब से और एसपी चौहान महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर था, उसने महाराष्ट्र वालों को तोड़ा। अर्जुन सिंह ने पंजाब में गवर्नर होने के नाते और कुछ आदिवासी को, बाबा के आदिवासियों को तोड़ा। उसने एसपी चौहान ने महाराष्ट्र के महारों को तोड़ा, जिनमें भांसर नाम का संगठन मैंने एक तिनका करके जोड़ा था। तिनका करके जो मैंने थोड़ा सा दूसरा बनाया था, तो द्वाबे के आदिवासी और महाराष्ट्र के बाहर जो किसी जमाने में अम्बेडकर के साथ चलते थे, तो उन्होंने अम्बेडकर की मूवमेंट को पीछे खींचने का प्रबंध 1985-86 में किया। लेकिन अकेले 1984 तक भांसर नाम का संगठन, बीएसपी नाम का संगठन बन चुका था और 1984-85 में बीएसपी नाम के संगठन ने कुछ अमीरवादी इधर उधर कार्य किए। उत्तर प्रदेश में मार्च 1985 में चुनाव हुआ। उस मार्च 1985 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी, जिसको दिसंबर 1984 में उत्तर प्रदेश में 85 की 83 पार्लियामेंट्री सीटों पर जीत हासिल की और 425 एमएलए में से 411 एमएलए की सीटों पर कांग्रेस पहले नंबर पर थी। जब मार्च में असेंबली का चुनाव हुआ तो मार्च 1985 में तो कांग्रेस पार्टी को 411 से घटकर 265 सीटें मिली। 411 की बजाय 265 सीटें मिली और जब उनको 265 सीटें मिली तो वो सोचने लगे, वो लखनऊ में बैठकर उनको 2 रात सोच विचार किया कि 411 से घटकर 265 से हम कैसे आ गए, क्यों आ गए। तो उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर अनाउंसमेंट किया कि हमें कांग्रेस को ये मार उत्तर प्रदेश में इस घटनी पड़ी है कि उत्तर प्रदेश के जवानों ने एक पार्टी बना दी है जिसको वो बहुजन समाज पार्टी कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी बना दी उन्होंने और उस पार्टी को 2.4% वोट पड़े
उसको तो वोट बहुत कम पड़े हैं, लेकिन हमारे वोट बहुत कम हो गए हैं। ये कोई छूत की बीमारी न गई है कांग्रेस को कि उनके वोट तो 2.4% है, लेकिन हमारे 49 से घटकर 42 हो गए। हमारे वोट 100 में से 7 कम हो गए, इसलिए 265 सीटों पर कांग्रेस रह गई। और उसके बाद मैंने सोचा कि जितने चमार हमारे साथ जुड़े थे उतने तो बड़ी मुश्किल से जुड़े हैं, लेकिन अब कांग्रेस के कहने से बाकी जुड़ने की उम्मीद है। जब कांग्रेस ने प्रचार शुरू कर दिया है कि चमारों ने अपनी पार्टी बना लिया, तो अब कांग्रेस में चमारों के ऊपर भरोसा नहीं किया जाएगा। कांग्रेस में चमार पे भरोसा बन जाएगा और वो जब उसके ऊपर भरोसा नहीं होगा तो वो कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में आएगा। मैंने अपने साथियों को बुलाकर कहा कि अब चमारों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो शूद्र समाज के लोग तो उनको जोड़ना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने कोशिश जारी रखी और उस कोशिश का नतीजा था कि मायावती को मैंने बिजनौर से और हरिद्वार से 2 उपचुनाव लड़ाए और इलाहाबाद से मैंने खुद चुनाव लड़ा। ये पार्लियामेंट के 3 उपचुनाव लड़के, उसके बाद 1989 में जो चुनाव आया उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बढ़ते बढ़ते काफी आगे बढ़ी और उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के 2 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आए। एक बिजनौर से मायावती मेंबर पार्लियामेंट बना और एक चमारी मेंबर पार्लियामेंट बना। बिजनौर से एक चमारी चुनकर आई और आजमगढ़ से एक यादव चुनकर आया और बाकी कई शूद्र समाज के हमारे उम्मीदवार चुनकर आए और 15 MLA जो चुनकर आए उसमें 5 मुसलमान भी थे। 5 मुसलमान, 4 चमार और बाकी 15 में से बाकी 9 शूद्र समाज के दूसरे लोग चुनकर आए, जिसमें यादव और कुर्मी और सैनिक विरोधी के जो है पेशवा वगैरह ये चुनकर आए। इस तरह से बहुजन समाज ऑफिशियल चुनाव के माध्यम से बहुजन समाज उत्तर प्रदेश में बना और चुनाव के माध्यम से 2 पार्लियामेंट की सीटें और एक 15 असेंबली की सीटें उत्तर प्रदेश में वो जीता और वोट के हिसाब से जो 2.4% हमें वोट पड़ा था वो वोट के हिसाब से हमें 9% वोट पड़ गया। तो इस तरह से वोट के हिसाब से, सीट के हिसाब से 89 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज बड़े पैमाने पर बनना शुरू हुआ। 91 में फिर चुनाव हुआ, फिर बात थोड़ी और आगे बढ़ी। 93 में फिर चुनाव हुआ, उसमें हमारे 67 MLA उत्तर प्रदेश में चुनकर आए 93 और 93 तक पंजाब में भी मूवमेंट आ गई। उत्तर प्रदेश से दूसरे नंबर पर उस वक्त पंजाब चला करता था। जो पंजाब आज सबसे पीछे चल रहा है वो 92 में वो
उत्तर प्रदेश से दूसरे नंबर पर था। अगर उत्तर प्रदेश में 67 चुनकर आए एमएलए तो पंजाब में 9 चुनकर आ गए। पंजाब में 9 चुनकर आए थे, लेकिन वो बहुजन समाज के नहीं, वो सिर्फ चूड़े चमार समाज के थे। उसमें 9 में से 6 आदि धार्मिक, 2 रामदासी, 1 वैश्य। ये बहुजन समाज था। पंजाब में जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे 2 एमपी चुनकर आए, तो 2 एमपी में से 89 में 1 चमारी और 1 ज्यादा, और जो बाकी थोड़े थोड़े वोट से हारे उनमें भी ज्यादातर शूद्र समाज के। लेकिन पंजाब में शूद्र समाज नहीं है। शूद्र समाज के ऊपर गुरु गोविंद सिंह का, किसी भी गुरु का कोई भी असर नहीं पड़ा। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का भी कोई असर नहीं पड़ा। तो सिर्फ ये 9 एमएलए चुनकर आए, जिसमें से 6 बॉम्बे के आदि नागरिक, 2 मालवा से रामदासी और 1 मालवा से ही शायद। डॉक्टर को तो बहुत ट्राई किया है, डॉक्टर कौन सिंह को, इसको बहुत ट्राई किया है, तो इससे बहुजन समाज नहीं बनता है। तो अगर कॉर्नर सीडी सिंह को ट्राई किया जाए तो शायद बहुजन समाज बनना शुरू हो जाए। और सीडी सिंह को भी ट्राई किया गया, हमारे सामने जोगा सिंह बैठे हैं तो इनको भी ट्राई किया गया। हमारे और एक साथी बैठे हैं, हाथ खड़ा किया उन्होंने, गोभी सिंह। तो अब हमारी तरफ से काफी कोशिश हुई कि किसी तरह करके पंजाब में भी बहुजन समाज बनता। तो और उसके लिए शेड्यूल कास्ट की सारी जातियां जोड़ने में तो कुछ हद तक हम सफलता हमें मिली है, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ हद तक। लेकिन जो शूद्र समाज के लोग हैं वो अभी तक शूद्र और अति शूद्र समाज मिलकर मनुवाद का मुकाबला करने के लिए अभी तक पंजाब में हम कामयाब क्यों नहीं हुए हैं, मुझे सिर्फ अब पता चला जब 300 साला मनाया। जब 300 साला मनाया गया अनंतपुर साहब में, तब मुझे पता चला कि पंथ में वो शक्ति नहीं है, पंथ में वो शक्ति नहीं है जो गुरुओं की वाणी को सच्चा साबित कर सके। गुरुओं ने कहा है मानस की जात सब एक ही पहचान हो। 300 साल में ये बात को पंथ साबित नहीं कर पाया। इसलिए पंथ के ठेकेदारों में पहुंचकर मैंने उनसे कहा कि ठेकेदारों, आप ठेका लेकर तो बैठे हैं, आपने भीड़ भी बहुत इकट्ठी की हुई है, जैसे आप लोगों ने इकट्ठी कर ली। तो लेकिन जो गुरु साहब ने कहा था, जो गुरु साहब ने कहा था कि मानस की जात सब यकीन व जितने आकर 3 से 5 तक अपनी बात और आगे 2 घंटे का समय लेकर आपके सामने रखूंगा। अब जो बात मैंने आपके सामने रखी है, ये बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने की कोशिश भी करनी चाहिए। इसके ऊपर आप लोगों को कुछ गौर करना चाहिए और गौर करके अगले सेशन में जो मैं आपसे बात कहूँगा उस बात को भी ध्यान में रखकर हमें बात को पंजाब में बनाना होगा। इसके साथ इस सेशन में मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।